देखिएगा, कल की क्लास में हम लोग 1 से लेके और 15 क्वेश्चन परसेंटेज के कर चुके थे। बेसिक हम लोग जान चुके थे, ठीक है? आज हम लोग फिर से क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और बीच में यदि हम लोग कंसेप्ट आएगा तो उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ऑफलाइन वीडियोज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है? जैसे ही अपने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूँगा। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं नहीं, तो इस वजह से मैं आपको अभी ऑफलाइन ही क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है? दिन में अभी मेरी ऑफलाइन क्लासेज भी चलती है, तो इस वजह से टाइम ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं नाइट में आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है? और वो आपको कंप्लीट मैं मैथ्स के जितने भी वीडियोज होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी टाइप्स होंगे, वो सभी मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो उसकी टेंशन आप लोग नहीं लेना। मैंने आपसे पहले ही कह रखा है कि बैंक को छोड़ के आप कोई भी एग्ज़ाम्स देना, ठीक है? आपको 101% क्वेश्चंस यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है? 15 नंबर क्वेश्चंस तक कर चुके थे, यानी कि परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है कि फाइंड एक्स if 30% of 400 of x percent of 70 is equal to 25% of 536, ठीक है? अब देखिएगा, आप यदि एसएससी की स्टूडेंट है तो 400 का 30% ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 120 हो जाएगा, ठीक है? फिर प्लस के ये कितना हो जाएगा? 70x, 70 इंटू एक्स परसेंट, परसेंटेज हटाएंगे 100, और ये किसके बराबर है? तो 536 का 25%, आपको 25% कितना होता है? 1/4, ठीक है? 1/4, तो 1/, यानी कि 536 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 134 आ जाएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पर जीरो से ये जीरो, 7x अपॉन में 10 इक्वल में 134 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा? 14। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से ए सही जवाब होगा, ठीक है? आराम आराम से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर ध्यान रखना कि x इक्वल में 4y है, ठीक है? x की वैल्यू तो वो होती है जो y के साथ में है, और y की वैल्यू वो होती है जो x के साथ में। तो यहाँ से x रेशो y कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4:3 हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है x का 0.25, तो x और इसका 0.25 है, 0.25 और ये पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, ठीक है? ये कह रहा है कि y का कितना है? 30% है, तो y का 30% 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ से ये कितनी बार कटेगा? यदि हम लोग 5 से काटे तो ये 5 बार, और 5 से काटे तो 6 बार। आपसे पूछा है 2x प्लस के y, ठीक है? तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। यहाँ से x और y, तो x की वैल्यू तो 6 और y की वैल्यू 5, तो यहाँ पर 2x प्लस के y और अपॉन में 3x माइनस के 3y है, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 6 प्लस 5, और यहाँ पर 3 इंटू 5 माइनस के 3, अच्छा 3 इंटू 6 आ जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू 6 है और ये 5 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 17/3, और 17/3 आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ से एकदम सही जवाब होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m का m% प्लस n का n% इक्वल mn का 2% हो,
तो एम एन का वैल्यू आपसे पूछा गया, एन एम का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आपका रिप्लाई आएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, राइट। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, राइट। चलिए अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। एम का m% है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, m इंटू एम और परसेंटेज हटाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। फिर n का n% है, तो n इंटू एन अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 2 इंटू एम इंटू एन और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे परसेंटेज हटाएंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो कॉमन है उसको हम लोग हटा देते हैं, याद है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 100 100 और 100 कट जाएगा, ये देखो m इंटू एम हो जाएगा m स्क्वायर, n इंटू एन ये हो जाएगा n स्क्वायर बराबर 2mn है। तो यहाँ से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस के 2mn, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आप कहेंगे m माइनस एन का होल स्क्वायर। और ध्यान रखना, जब कभी भी यदि m माइनस एन इक्वल में 0 है, इसका मतलब m बराबर n है, m बराबर क्या है, n, देन तभी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो m बराबर क्या है, n है। आपसे क्या पूछा गया है, n m का, तो ये जो n है ये m के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर m अपॉन m और मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 100% यहाँ से सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़ो ध्यान से और सोल्व करने की कोशिश करो। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, ठीक है, कम या फिर ज्यादा हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, दो संख्याओं का अंतर होता है। ये कहे कि 16 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 30 ज्यादा है, इसका मतलब दो वैल्यू का डिफरेंस है। ये कहे कि 16 कम है, 15 कम है, 20 कम है, 10 कम है, इसका मतलब भी यही है कि यहाँ पर दो वैल्यूज का जो डिफरेंस है, दो वैल्यूज का अंतर है, ठीक है। ये कह रहा है किसी नंबर का 13% उसके 5% से 16 ज्यादा है, ठीक है। ये कह रहा है किसी नंबर को मैं x मान लेता हूं और उसका 13 परसेंटेज हटाऊंगा 100, ठीक है, उसके 5% से 16 ज्यादा है, उसका यदि हम लोग 5% निकाले देन तब भी कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से देखो 13x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 8x इक्वल में अपॉन में इक्वल में 16, ठीक है। 8x से ये कितनी बार, 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200, यहाँ से सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे आप, तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना है, 8, 8% की वैल्यू कितनी है, 16, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 16 है वो 8 की वैल्यू है और हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की, देन आंसर कितना आ जाएगा, 200। तरीके बदलने से आंसर बदलते हैं नहीं, है ना। ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है कि धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक प्राप्त होता है, ठीक है, 170% अधिक प्राप्त होता है, ठीक है।
तो आपको यहाँ से के का मान पूछा गया है, ठीक है। के को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, तो ये जो के है इसको इसके के से 30% से जब गुणा किया जाता है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो के से 170% अधिक, 170% अधिक का मतलब है 270%। अगर ये कहे कि 50% अधिक है, इसका मतलब किसकी वैल्यू है वो 150 की। ये कहे 20% अधिक है, इसकी वैल्यू है 120 की। ये कहे 25% अधिक है, किसकी वैल्यू है 125 की। तो जो प्राप्त संख्या है वो के से 170 यानी कि 270/100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 100 से 100 घट जाएगा, 30 से ये कितनी बार 9 बार, इस के से ये के, तो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी 9। और यही आपसे पूछा गया कि के की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, तो 9 यहाँ से सही जवाब होगा और ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका सही जवाब होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर सेकंड आ गए हैं। ये कह रहा है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के, यहाँ पर ये डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि 360 के 20% के बराबर हो जाए। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, तो 180 उसका 15% और उसमें कितना जोड़ा जाए। चलिए मैं मान लेता हूं कि x जोड़ा जाए, तो जो उसका योगफल है वो 360 के 20%, तो यहाँ पर 360 के कितना आ जाएगा 20 और परसेंटेज हटाएंगे तो, ठीक है। ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट और ठीक है, ये यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट, और कुछ कट रहा है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट रहा है यहाँ से, ठीक है। अच्छा ये दोनों बराबर है ना, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ से यदि हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 5, 20 पंजे 100 और ये आता है 72, ठीक है। यहाँ से ये 9 बार, 20 से काटेंगे तो ये 9 बार और ये आएगा 5 बार, 5 से ये 5 बार, 5 से ये 3 बार। तो मुझे एक बात बताओ ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 3 27, 27 में मेरे को क्या ऐड करूँ कि यहाँ पर 72 हो जाए, तो आप कहेंगे कि 72 में से 27 माइनस कर दो, तो 12 12 में 7 जाएगा तो 5 और यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो 45 आपका यहाँ से सही जवाब होगा, है ना, ठीक है। 45 यहाँ से एकदम सही जवाब होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी क्वेश्चंस करो तो यूनिट आपको हमेशा सेम रखनी है। कैसे, यदि यूनिट लीटर में है तो दूसरी यूनिट भी लीटर में होनी चाहिए, यूनिट यदि किलोमीटर में है दूसरी यूनिट भी किलोमीटर में होनी चाहिए। ये कह रहा है कि 3 इंच 4 फुट का कितना प्रतिशत है। ये जो 3 इंच है 4 फुट और आपको पता है 1 फुट में कितने इंच 12, 4 में कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई हो,
3 से ये 4 बार, 4 से ये कितने बार, 25 बार, और 25/6 कितना होता है, 25/6 जो होता है वो होता है 6.25%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो। बस एक ही बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, और वो क्या है, यूनिट आपको हमेशा और हमेशा क्या रखना है, सेम रखना है। ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में, वन डे में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, यानी कि 24 घंटे होते हैं। ठीक है। एक घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट होते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक मिनट में यहाँ पर 60 सेकेंड होते हैं। और आपको ये भी पता है, ठीक है, कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे 3600 सेकंड होते हैं। ये सभी आपको पता होने चाहिए। छोटे छोटे नंबर्स है, छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, पता होना चाहिए। ये कह रहा है कि 30 मिनट, मुझे एक बात बताओ, 30 मिनट, ठीक है, एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, और आपको पता है एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। ठीक है। ये कह रहा है कितना प्रतिशत है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 100 से। देखो यहाँ से 30 से ये कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 2 बार कट जाएगा। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 50 बार कट जाएगा। 50 से ये 2 बार कितनी, 2 से कितनी बार, 25 बार, और यहाँ से ये कितनी बार, तो आप कहेंगे 12 बार। तो 25/2, तो 12 दूनी 24। ठीक है। फिर 0, 8, 96, फिर 12 से ये कितने होते हैं, 36। तो 2.083 आप सभी का सही जवाब होगा, है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमेशा बस एक ही बात याद रखना है, यूनिट आपको हमेशा और हमेशा सेम रखना है। ठीक है। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये कह रहा है कि 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत है। ये जो 300 सेंटीमीटर है, ये 12 मीटर का कितना प्रतिशत है, 12 मीटर, 1 मीटर में 100, तो 12 मीटर में कितना हो जाएगा, 12 गुना 100। और परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो परसेंटेज के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ से ये कितनी बार, 4 बार, और 1/4 होता है वो क्या 0.25% होता है क्या। ठीक है। तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करो। यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है, तो वह कितने प्रतिशत तेज होती है। तो मुझे एक बताओ, तो 5 मिनट तेज होती है प्रतिदिन, यानी कि 24। ठीक है। ये 5 मिनट है, इसको भी हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, 24 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट, 60, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। ठीक है। यहां से ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा, 50/24, 6 कितना होता है, 144। 50/144, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ए। ठीक है। ए यहां से एकदम सही जवाब होगा, ध्यान रखना।
क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले ये है, व्हाट इज 27% ऑफ 216.66% ऑफ 5/9 ऑफ 81,000, ठीक है। इस 216.66% को क्या लिख सकते हो आप? तो आप कहेंगे 200% और प्लस के 16.66%, राइट। आपको पता है 16.66% कह सकते हैं, या फिर 16 से ही 2/3%, ठीक है, दोनों सेम ही, ठीक है। आपको पता है 100% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? एक। तो 200% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। 16.66% या फिर 16 से 2/3% जो होता है वो होता है 1/6 की वैल्यू। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 13/6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 13/6 आ जाएगा, ओके। अब देखो, बस क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे हम लोग कर लेंगे। 81,000 है, इसका कितना? 5/9, ठीक है। फिर कितना है? 13/6, और फिर कितना है यहाँ पर? 27 है, ठीक है। और परसेंटेज हटाएंगे तो 100। यहां से ये 00 से ये 00 कैंसिल आउट। 9 से ये कितनी बार? 3 बार, ठीक है। 3 से ये कितनी बार? 2 बार। 65, 65 ये यहाँ से, तो 81, ठीक है। 81 यहाँ से 810 है ये, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 405 आ जाएगा। 405 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लास्ट में कितना आएगा? 5 ही आएगा, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 को 3 से 5, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। कब? जब यहाँ पर यूनिट डिजिट अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस सोल्व करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। यदि ए का 60%, बी का 30% है, देखो ध्यान दो, ए का यहाँ पर 60% है और ये किसके बराबर है? बी के 30% के बराबर है, ठीक है। तो यहां से 100 से 100 बढ़ जाएगा। 30 से ये कितनी बार? 2 बार। तो मुझे एक बता, 2a इक्वल में b है, तो यहां से a रेशो b कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 1:2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया है? 1:2। अब ये कह रहा है कि b c का 40% है। ये जो b, ये c का कितना है? b है वो c का कितना है? 40% है। यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 5, तो यहाँ से b अनुपात c कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 5, b अनुपात c कितना आ जाएगा? 2:5 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर a अनुपात b कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 1:2, और b अनुपात c कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 2:5। तो यहाँ से a, b और c का रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो 2, 4, 10, या फिर यहां से यूं कहे कि 1, 2 और 5, ठीक है।
ये कह रहा है कि सी ए का x% है। ये जो सी है ये ए का x% है, तो यदि सी ए का x% है, ठीक है, सी ए का x% है, यानी कि ए का x% कौन है, सी है, तो वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू एक्स अपॉन में 100, और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, 5, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 500। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये वाला क्वेश्चन करो सभी। ये कह रहा है कि y के 1/4, बस जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे ही करना आपको। y का कितना है, 1/4, ठीक है। 1/4 के 30%, इसका 30% हटाएंगे 100, 30% का 2.5 गुना यानी कि 2.5 पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। ये x के आधे इसके बराबर है x, और उसका 1/2, ठीक है। x के आधे के 25% के बराबर है, तो 25 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100, ठीक है। अब देखो यहां से, यहां से ये 100 से ये 100 कट जाएंगे, ये इससे 2, ये 5 बार कट जाएगा, 5 से यहाँ पर ये कितनी बार, 5 बार, ओके, 5 से 5 बार, 5 से यहाँ पर ये कितनी बार, तो आप कहेंगे 5 बार, 5 से यहाँ पर ये कितनी बार, 6 बार, 2 से ये कितनी बार, 3 बार, 2 से ये कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ पर 3y इक्वल में 2x है, तो यहाँ से x रेशियो y कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3:2 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, x y से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, तो x y से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 1 अधिक है, किससे, y से, यानी कि 2, 1/2, और 1/2 जो होता है वो होता है 50%, यहाँ पर मोर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका सही जवाब होगा, है ना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां से एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है कि x के 52% एवं y के 30% का जो संगत अनुपात है वो 12/5 है, ठीक है। यदि x y से 50 अधिक है तो 2x प्लस के y, कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, यानी कि x माइनस वाई की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50, ठीक है, x माइनस वाई मान सकते हैं। x के 52% है, चले x का 52 और परसेंटेज हटाएंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में y का 30% है, तो y का 30 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और फिर जो संगत अनुपात है उनका रेशियो है वो कितना है, 12/5 है, ठीक है। ये 100 से ये 100 कट जाएगा,
और ठीक है, यहां से ये 100 से ये 100 कट जाएगा। उसके बाद में यदि हम लोग बात करें तो ये यहां से ये कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 बार कट गया ये। और फिर यहाँ से यदि हम लोग 3 से काटे, सॉरी 4 से काटे, तो 4 से काटेंगे तो ये 3 बार, और 4 से काटेंगे तो ये 13 बार। ठीक है, तो यहाँ से x और y का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 18:13। राइट, कितना आ जाएगा, 18:13। अब आप मुझे एक बात बता दो, क्या बात बताएंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। आप कहेंगे 18 और 13 में डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो 18 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 180, क्योंकि 10 गुना है ये। और यहाँ पर 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130। ठीक है, आपसे क्या पूछा, 2x प्लस के वाई, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 180 प्लस 130, तो 360 प्लस 130, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 490 है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही और एक्यूरेट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो यह एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके, देखो पढ़ो ध्यान से। चार राशियां ए बी सी और डी, ठीक है, कि ए बी का 20% है और बी सी से 20% अधिक है तथा सी डी से 1/3 भाग अधिक है, तो नीचे लिखे प्रश्नों का आपको जो वैल्यू चाहिए यहाँ से ए बी और केवल सी की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो यदि हमें यहाँ पर डी की वैल्यू नहीं चाहिए तो फिर हम लोग डी की वैल्यू को ही निकालेंगे। ये कह रहा है ए बी का 20% है, ए बी का 20% है, यदि ये 100 है बी, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से यदि हम लोग रेशियो निकाले 1:5 आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि बी सी से अधिक है, बी किससे अधिक है, सी से। तो यदि सी 5 है, क्योंकि 20% होता है 1/5, तो ये बी कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां से a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके पास में a b और c की वैल्यू आ गई है। आपसे क्या पूछा गया है, ये 2a, तो a की वैल्यू कितनी है, 6, तो 2a की वैल्यू 6 अपॉन में b प्लस सी, तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, यहाँ से 55 हो जाएगा। और इसका कितना है, 20% हटाएंगे तो 20 से ये कितनी बार, 5 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12/55 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 275 सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ से बी। ठीक है, बी एकदम सही जवाब होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कह रहा है कि दी गई संख्या को किसी संख्या से गुणा करें कि वह संख्या 25% बढ़ जाए। कितने बढ़ जाए बेटा? यहां पर 25% बढ़ जाए। ठीक है, सोल्व करने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि दी गई संख्या को, मैं मान लेता हूं दी गई संख्या है वो x है और किसी संख्या से गुणा किया जा रहा है, यानी कि y से वो गुणा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दी गई संख्या को किसी संख्या से गुणा करे कि वह संख्या कौन सी x है और वो कितनी बढ़ जाए? 25% बढ़ जाए, यानी कि 125 हो जाए। ये क्वेश्चन। तो x से x घट जाएगा, 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार। ठीक है, तो 4y इक्वल में आपसे क्या पूछ रहा है? ये आपसे ये रेशियो तो पूछ रहा है, अनुपात। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। और 5/4 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करो, आंसर देने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि एक गांव में 30% जो लोग हैं वो शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या इतनी है तो उसमें अशिक्षित, मुझे एक बात बताओ, टोटल 100% होता है। 100 में से 30% जो है वो एजुकेटेड है, शिक्षित है। तो 70% जो बाकी के बचे हैं वो क्या अनएजुकेटेड होंगे? क्या आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, अशिक्षित होंगे। ये कह रहे हैं कि कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 6600 है। इसका कितना? 70% हमें निकालना है। 00 से 00 लास्ट में आएगी 10, 10 आएगी, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, यहां से 0, 6 7 हो जाएगा 42, केरी 4, 6 7 42 और 4 कितना हो जाएगा? 46। तो 4620 ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 92% जो छात्र है वो पास हो गए और 480 जो छात्र है वो फेल हो गए। तो उस परीक्षा में मुझे एक बात बताओ, सभी टोटल 100% है, 100% में से एक होंगे पास और एक होंगे बेटा फेल। पास कितने हुए हैं? 92। तो फेल कितने होंगे? आप कहेंगे 8%। ये कह रहा है कि जो फेल हुए छात्र है वो 480 है। ये जो 480 है वो 8% की वैल्यू है और हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए? 100% की। ठीक है, तो यहाँ से 8 से ये कितनी बार? 6 बार, और ये हो जाएगा 7। 6000 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को अभी स्किप करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन एकदम ही आसान है। 35 नंबर क्वेश्चन कि सचिन ने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। ठीक है, उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच में दौड़कर बनाए होंगे। मुझे एक बताओ, 6 चौके, एक चौके में 4 रन, तो 6 में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 24। ठीक है, ये कह रहा है कि 4 छक्के हैं, एक छक्के में 6 रन, तो 4 में कितना हो जाएगा 24। ठीक है, छक्के और चौके से जो टोटल रन बने हैं वो बने हैं 48। टोटल कितना है 120, तो 120 में से यदि 48 रन बन गए तो बचे कितने, 72 रन बचे हैं। ठीक है, कितना बचा है 72। अब ये जो 72 रन बना है, ये जो 72 रन है ये कितने में से, 120 में से, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 0 से 0, 12 से ये कितनी बार, 6 बार, तो आपका जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा, 60%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से हम लोग क्लास नंबर 3 में करेंगे। ठीक है, क्लास नंबर कौन सी, 3 में हम लोग करने वाले हैं, ध्यान रखना। क्लास 2 ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। आज क्लास नंबर 3 में हम लोग इन्हीं क्वेश्चन से शुरू करेंगे 36 से। ठीक है, तो आप लोगों को कंप्लीट ये क्लासेस देखनी है। अभी मैं ज़्यादा बड़ी भी नहीं कर रहा हूँ, ताकि हर एक जो स्टूडेंट वो अपने साथ हो सके। चलिए, आज की क्लास ये कैसे लगी आप लोग सभी कमेंट करके बताना, ताकि मुझे मोटिवेट मिले। ठीक है, अभी देखो मेरे ऑफलाइन क्लासेज है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, ये जो कंटेंट बनाता हूँ, ये जो पीपीटी वगैरह अभी कोई और है नहीं। ठीक है, तो इस वजह से ये सब मुझे ही करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस मेहनत को समझे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू।